lot of students wants to go abroad. Exactly. ये तो बात है, ये तो मैंने खुद देखा है कि लोग आपसे पूछ रहे होते हैं कि हमें अच्छा वीज़ा कंसल्टेंट के बारे में प्लीज़ बताएं, बिकॉज वो फ्रॉड्स के साथ जो हैं बहुत तंग आ चुके हैं और उनके साथ हो भी चुके हैं, कुछ पैसे वो गवा भी चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि आपको इतना पैकेज देंगे तो इतने में वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके मुताबिक यूरोप का वीज़ा अटेन कैसे कर सकते हैं? देखिए, यूरोप का वीज़ा आपको मिलना है आपकी प्रोफाइल पे, आपके एजुकेशन क्रेडेंशियल्स पे, आपके लैंग्वेज टेस्ट पे, इन द सेम टाइम हाउ मच गैप यू हैव बिटवीन योर स्टडीज़। जितना ज़्यादा गैप है डेफिनेटली उतने लो चांसेस हैं। जेन्युइन स्टूडेंट वो है जो कंजक्टिव अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ही और शी इज़ विलिंग टू प्रोसीड। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने बैचलर में जाना तो मैक्सिमम जो आपका गैप एक्सेप्टेड है ना वो अप टू 5 ईयर्स है। इन द सेम टाइम अगर आप मास्टर्स की बात करेंगे आफ्टर बैचलर तो अप टू 10 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ मास्टर्स डिग्री। यस, इफ़ यू हैव अ गैप। आप ये ब्रैकेट को अगर माइंड में रखें और देन आप अप्लाई करें तो आपने उस कंट्री की वीज़ा रेशो देखनी है और वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को देखना है। इफ़ यू आर फुलफिलिंग दैट तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी इशू कि एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी। दे आर विलिंग टू गेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन देयर कंट्रीज, बट उनको जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए। पैसा वहीं से आता है ना? Definitely. They want to earn money. They have like versatile universities all over the world. They will get the business from the international students as well. They will get the manpower from them. जब वो वहाँ जाएंगे तो वो उनको manpower provide करेंगे। वो ultimately उनकी manpower की जो requirement है वो भी fulfill हो जाएगी। साथ ही ultimately उनके पास business भी आना start हो जाएगा। अच्छा, जर्मनी तो ऑफ कोर्स हम लोग काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि वीजास खुल गए हैं वहाँ हो रहा है। फ्रांस के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाउ लीनियंट फ्रांस इज इन गिविंग द वीजा? बिफोर दैट स्टूडेंट्स जो थे वो अप्लाई कर रहे थे अपॉन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर एंड मोस्टली स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग द एक्सेप्टेंस इन द फॉर द पीजी प्रोग्राम, फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम। बट अगर हम बैचलर की बात करते थे तो दे आर गेटिंग द रिफ्यूजल्स। अब उसका जो मेन रीज़न था वो था लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बिकॉज फ्रांस में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो यू शुड गो फॉर द कैंपस फ्रांस वैलिडेशन। कैंपस फ्रांस की वैलिडेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है एंड इट विल टेक नियर अबाउट टू 30 to 45 मिनट्स। वो बेसिकली असेस कर रहे होते हैं कि यू आर एबल टू गेट द अंडरस्टैंड ऑफ देयर एक्चुअल द एजुकेशन सिस्टम, कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको समझ भी आएगी कि व्हाट एक्चुअली दे आर गोना टॉट यू। है वहाँ का French is basically the language, but they are offering the programs in the English language as well. अच्छा, अब leniency हो गई भी है। हाँ जी, leniency होगी, but you should get the IELTS or the PTE. Language exam is really important. अच्छा, वो जो टेस्ट होते हैं, IELTS होता है, Duolingo होता है। हाँ जी। अब कहाँ Duolingo चलता है, कहाँ IELTS चलता है? IELTS is a majority. Basically आप वर्ल्ड वाइड अप्लाई करेंगे तो IELTS will be accepted. Duolingo के साथ आपके पास limited options आ जाते हैं कि you are not able to get the admission in all universities with the Duolingo. Duolingo के साथ options limited होने की वजह से हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते स्टूडेंट को कि आप Duolingo की तरफ जाएं। हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप IELTS या पीयर्सन की तरफ जाएं, द PTE करें आप। हाँ जी, उसका ये बेनिफिट होगा अल्टीमेटली कि आपके पास वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो एक्सेप्टेड है, सब यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो अगर स्टूडेंट कर लेता है उसके बाद उसके पास एक वास्ट ऑप्शंस आ जाते हैं, देन ही इज एबल टू गेट द एडमिशन इन एनीवेयर द होल वर्ल्ड। वर्कमैन फोर्स, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है तो आपको वीजा मिल जाए। बिल्कुल, आपको पता है कि जर्मनी चांसलर कार्टे अपॉर्चुनिटी कार्ड प्रोवाइड कर रहा था फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल्स। In the same time, Australia, Canada, Norway, USA, these countries are offering the skilled immigration to the professionals. कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, you have a 16 years education, then you should apply for these opportunities. और कितना आसान है, कितनी देर में उनकी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है? If you have good profile, then you are able to get the visa within 4 to 6 months or maximum 1 year. अच्छा, बेसिकली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। प्रॉपर इमिग्रेशन हो जाती है। प्रॉपर इमिग्रेशन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे भी बताइएगा कि जर्मनी, आपने फ्रांस के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो है अब इजी हो गया, लीनियंसी हो गई भी है। जर्मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नीदरलैंड्स के हवाले से आप क्या समझते हैं? फिनलैंड के हवाले से आप क्या समझते हैं? वहाँ कितना आसान है? स्पेन के हवाले से आप क्या कहते हैं? अगर आप पर्टिकुलर नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो नीदरलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्री विच वन अलाउड यू कि आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आ सकते हैं। इन द सेम टाइम फिनलैंड इज़ गिविंग यू सेम अपॉर्चुनिटी। स्पेन का सम हाउ फॉर नाउ थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, वीज़ा अपॉइंटमेंट्स इज़ क्वाइट टफ फॉर द स्टूडेंट्स, बट अल्टीमेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स वुड बी ईजी। Portugal definitely there is appointment issue as well. अच्छा, कि बहुत लोड है। Exactly, the volume of application बहुत ज़्यादा जा रहा है। आपको पता है जहाँ का ट्रेंड बनता है पाकिस्तानी वहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर बैकलॉग आ जाता है जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ता है। सॉरी
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? मैंने ये भी सुना था कि एक सर्टेन अमाउंट को आपको वहाँ रखवानी पड़ती है, वो क्या सिलसिला है? जब आप अप्लाई करते हैं जर्मनी में तो यू नीड टू गेट द ब्लॉक अकाउंट। ओके, ब्लॉक अकाउंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट है, 11,000 यूरो आपने वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर देना है। उसका जो ठीक एक पर्टिकुलर रीज़न है वो ये है कि जब वहाँ पर स्टूडेंट जाएगा तो स्टूडेंट वहाँ पर उस अमाउंट को यूज़ कर सकता है मंथली बेसिस पे। उसका एक वो कोटा डिसाइड कर लेते हैं, लाइक 700 to 800 यूरो। जो भी लिविंग एक्सपेंस चल रहा होता है यूरोप का अराउंड 817 यूरो फॉर नाउ चल रहा है। फ्रांस के अंदर तो यूरोप का एक स्टैंडर्ड अपना है, तो वहीं सब SOPs अप्लाई होती हैं। बट अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की, तो अदर देन ब्लॉक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड करनी पड़ती है जो आपकी लिविंग एक्सपेंस और आपकी रेस्ट ऑफ द ट्यूशन फीस जो यूनिवर्सिटी की होती है उसको कवर अप करती है। तो हम स्टूडेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए फॉर गेटिंग द वीज़ा। अब बेसिकली लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कितनी है। कैलकुलेशन का मसला आता है, आपको कोई कह रहा है कि 25 लाख की आप बैंक स्टेटमेंट रखते हैं तो आप यूरोप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आपको यही नहीं पता कि नियर अबाउट 10,000 यूरो तो आपका लिविंग एक्सपेंस बन रहा है वहाँ पर ईयर, और आप 3 इयर्स की डिग्री वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने 1 साल की तो लिविंग एक्सपेंस उनको शो करना है, जिसकी वजह से रिजेक्शन आती जिसकी है। वजह से रिजेक्शन आती है। लोग बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन, जब आपकी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपके रिफ्यूजल्स आते हैं, वो एक मेजर रीजन है। इफ यू आर गेटिंग द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बाय द expert one, then ultimately there is a high chances कि you will get the visa। अच्छा, स्टूडेंट्स के अंदर आप, मैंने ये भी सुना है, आप मुझे रहनुमाई फरमा सकते हैं कि एडमिशन्स हो गए हुए हैं, सब कुछ हो गया हुआ है, लेकिन वीज़ा नहीं आया। देखिए, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि आपने अप्लाई खुद किया है। अगर आपने अप्लाई खुद किया तो यू आर नॉट एक्सपर्ट वन, यू शुड नॉट गेट द एडमिशन लेटर फॉर नाउ। अल्टीमेटली अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं आया तो हम एम्बेसी की तरफ नहीं जा सकते। बट अगर हम एक कंट्री की बात करें, इटली की बात करें, तो इटली ने इस दफ़ा अपॉइंटमेंट्स खुद प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को, और उन्होंने एक कोटा एलोकेट कर दिया दैट वी विल गेट द 3200 स्टूडेंट्स फ्रॉम द ओवरसीज़, कि हमने 32 स्टूडेंट्स को इस दफ़ा 3200 वीज़ाज देने हैं इस दफ़ा। उन्होंने खुद समरी भिजवाई है एम्बेसी को, एम्बेसी की तरफ से स्टूडेंट्स को ईमेल आई है कि आपने इस डेट पे आना है और आपकी इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने साथ लेकर आनी है। अब स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन क्या लेके जानी है। अब हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब वो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जब तक आप फुलफिल नहीं करते हैं एंड यू विल गो टुवर्ड्स एम्बेसी, तो यू विल गेट द रिफ्यूजल। अब अगर आप मेजोरिटी का देखा जाए तो ओवरऑल वीजाज इज नॉट अ बिग इशू, मेन थिंग इज योर डॉक्यूमेंटेशन। If you are good enough in your documentation, then ultimately there is high chances you will get the visa. But उसके लिए आपको अपनी documentation according to their requirements complete करनी पड़ेंगी and get your file towards embassy. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंटरव्यूज में कितने झिझकते हैं? पाकिस्तानी स्टूडेंट मेजोरिटी बहुत झिझकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एजिटेशन। वो बात कर रहे होते हैं तो उनको ऐसे लगता है पता नहीं जैसे क्या करने लगे हैं। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। क्या मतलब कोई ट्रांसलेटर चाहिए होता है साथ, या कोई मसला होता है, या अपने आप को वो नहीं कर सकते, अपने बारे में नहीं बता सकते, या पर्सनालिटी ट्रेट्स का इशू है? असल में ग्रूमिंग का इशू है मेनली। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग का इशू है। देयर इज अ लॉट ऑफ इशू इन द ग्रूमिंग। एक्सपोजर नहीं है। एग्जैक्टली, एक्सपोजर नहीं है। दे आर नॉट सोशलाइज। उनकी लाइफ लाइक सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम तक ही है। वो लोगों को जाके मिलते नहीं हैं, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। हमारे पास कई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। व्हेन एवर दे गोना गो फॉर द इंटरव्यू तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना पड़ता है, हमें उनको बताना पड़ता है कि हाउ यू विल गो फॉर द इंटरव्यू। जब आपने इंटरव्यूअर के साथ बात करनी है तो हाउ यू गोना या आई कॉन्टेक्ट विद देम एंड हाउ यू गोना एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ। यूरोप का स्टूडेंट का एक केस कितने महीनों में आप क्लियर करवा लेते हैं? यूरोप का एक केस विद इन 3 to 4 मंथ्स क्लियर हो जाता है, बट डिपेंड करता है कंट्री पे। अगर आप फ्रांस की बात करेंगे तो 3 to 4 मंथ्स। अगर आप जर्मनी की बात करेंगे इट विल टेक सेम टाइम। अगर आप इटली की बात करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। इट विल टेक नियर अबाउट 4 to 6 मंथ्स। अच्छा, कंट्री टू कंट्री चीजें वेरी कर रही होती हैं। अगर आप यूके की बात करेंगे तो इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मंथ्स। द स्टूडेंट विल क्लियर। सपोज अगर आप सितंबर की बात कर रहे हैं तो सितंबर इनटेक इज स्टिल ओपन एंड एडमिशंस आर स्टिल ऑन। एडमिशंस तो ऑन है, बिल्कुल हाँ जी। अगर अभी स्टूडेंट अप्लाई करता है तो विद इन 2 मंथ्स लाइक जुलाई एंड अगस्त, सितंबर में ही विल फ्लाई देयर। इतना आसान है, इतना इजी है। ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो
You have a good financials, you have a proof of funds. डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप मुझे लिस्ट बताएं कि व्हाट इज नीडेड. Initially, we need to get the identical documents. In the same time, after that, matriculation, intermediate. अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो these two documents are required. अगर आप मास्टर्स के अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर एंड मास्टर्स हमारी इक्विवेलेंस जो बनती है वो उनकी क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करती है. Yes, definitely. If you have a bachelor degree in Pakistan, then ultimately we are fulfilling their requirement as well. हम वहाँ पर मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर ही सिर्फ इस बेस पे रहे हैं कि वी हैव 16 years एजुकेशन एंड वी आर फुलफिलिंग देयर कोर्स ऑफ कंटेंट. अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा हामिद साहब कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएट होता है जब आगे जाता है मास्टर्स के लिए या किसी भी और प्रोग्राम के लिए, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज करते हैं वो लोग? पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली रिकग्नाइज करती हैं. उसके लिए वो HEC अटेस्टेशंस रिक्वायर करते हैं कि यू विल गेट द अटेस्टेशन फ्रॉम द पाकिस्तान HEC, द हायर एजुकेशन कमीशन, देन यू विल गो फॉर द admissions and so on other things. IBCC, MOFA and the HEC is really mandatory for nowadays. और मास्टर से पहले कोई टेस्ट जो होता है? मास्टर से पहले यूनिवर्सिटी के अपने इंटरनल somehow टेस्ट होते हैं. इन द सेम टाइम मोस्टली वो रिक्वायर्ड सिर्फ इंग्लिश टेस्ट ही करते हैं. एज सच कोई प्रोफेशनल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता लाइक द लाइसेंसिंग टेस्ट. और गैट वगैरह कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता? नो, तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है. यस, ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जी, एक्सेल अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो.